भगवान राम जी ने जो भी दिया वो जीवन में उतारने के योग्य है, और भगवान कन्हैया ने जो अपने जीवन में किया वो उतारने के योग्य नहीं, केवल सुनने के योग्य है। आप सुन सकते हो, भगवान कृष्ण की लीलाओं का चिंतन कर सकते हो, लेकिन आप अपने जीवन में लोगों को उतार नहीं सकते। उतार लोगे पंडित जी? भगवान कृष्ण जब 5 दिन के थे उन्होंने पुतना को मार दिया था। आजकल 5 दिन का लड़का क्या बोलना चाहता है, हाथ पैर चलाना जानता है, कोई मार सकता है? भगवान कन्हैया और सारे हुए काली अनाथ और नाथरिया, कोई कर सकता है? भगवान 11 साल के जब हुए तो मामा कंस का वध कर दिया। 11 साल का लड़का इतना विशाल योद्धा कोई मार सकता है? नहीं मार सकता। तो राम की जो कथाएं हैं जीवन में उतारने के योग्य है, और भगवान कृष्ण की जो कथाएं हैं केवल सुनने और चिंतन करने के योग्य है। आप उनको जीवन में धारण नहीं कर सकते। जैसे भागवत में मैंने देखा है, एक विद्वान कवि कहता है एक नहीं बल्कि नाना प्रकार की कथाएं हैं। भक्त भगवान की कथा है, राजाओं का भी वर्णन है, और थोड़ा रामचरितमानस का भी थोड़ा अति संक्षेप में वर्णन दिया है। लेकिन विस्तार से अगर कथा है भागवत में तो केवल चंद्रवंश की कथा है, विस्तार पूर्वक। अगर कोई चरित्र लिखा वेद व्यास जी ने विस्तार से केवल अधिकतर चंद्रवंश की ही कथाएं लिखी। क्यों? क्योंकि चंद्रवंश जो है मुक्ति का द्वार, चंद्रवंश की कथाएं जो है ये मुक्ति का द्वार बताया है, मोक्ष का द्वार रखा है। और ये बात महाराज हम नहीं कहते। भागवत में 12 स्कंद होते हैं, और 12 स्कंदों में 9वें स्कंद में 23वें अध्याय का 19वां श्लोक संकेत करता है, वर्णयाम महापुण्यम स्वर्ग पाप हरण राम यदुर्वंशम न सत्वा सर्वपाप कर्मोस्ते। यानी तो चंद्रवंश की कथा को जो व्यक्ति सुनता है और सुनकर के जीवन में उतारता है, उसके जन्म और जन्मांतर के पाप जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। काहे कि चंद्रवंश की एक विद्वान तो ये कहते हैं यदुवंशी श्रेष्ठ कहाए हैं, ये यादव वंश हमारो है, जन्म रविवार आए। भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था चंद्रवंश में। इस चंद्रवंश की शुरुआत कैसे हुई, इसकी जड़ कहां से पड़ी, विद्वानों ने लिखा है। एक हमारे देश हिंदुस्तान में बड़े अच्छे ऋषि हुए थे जिनका नाम था करदम ऋषि। करदम ऋषि के घर में पुत्री पैदा हुई अनुसुईया, और अनुसुईया एक नहीं बल्कि 9 बहन थी। 9 अनुसुईया जो पैदा हुई करदम ऋषि की पुत्री थी। अनुसुईया का विवाह जब हुआ तो ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि मुनि जी के साथ में हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि मुनि जी के साथ अनुसुईया का विवाह हुआ। अनुसुईया के गर्भ से 3 लड़का पैदा हुए। 3 कौन कौन?
दुर्वासा ऋषि, दत्तात्रेय और चंद्रमा। दुर्वासा ऋषि वो थे जो बात बात में श्राप दे दिया करते थे, किसी ने सीताराम करी तो श्राप नहीं करी तो श्राप। दत्तात्रेय वो थे जिनके एक दो नहीं बल्कि प्रमाण मिलता है 24 गुरु थे, 24। उन्होंने वृक्ष को भी अपना गुरु बनाया है। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे और उन्होंने लिखा है वृक्ष को भी गुरु बनाया है, कुत्ता को गुरु बनाया है, उन्होंने वैश्या को गुरु बनाया है। अब महाराज जी आप अंदाजा लगाओ कुत्ता से और वैश्या से और वृक्ष से क्या सीखा करते थे? उन्होंने गुरु बनाया। कुत्ता को गुरु बना करके दत्तात्रेय जी ने केवल यही सीखा, कुत्ता को कभी मारते नहीं थे। वृक्ष को गुरु बनाया, वृक्ष को कभी काटते नहीं थे। वैश्या को गुरु बनाया, वैश्या की कभी संगति नहीं करते थे। 24 गुरु थे दत्तात्रेय जी। चंद्रमा प्रमाण करता है कि चंद्रमा जो था ये चंद्रमा के एक दो नहीं बल्कि 27 औरतें थी, 27 और 2700 औरतें 5 किसी के लड़का नहीं हुआ। एक बार ऐसा हुआ चंद्रमा के गुरु का नाम था बृहस्पति और बृहस्पति जी के घर पे यज्ञ हुआ। गुरु जी ने चंद्रमा को बुलाया, चंद्रमा गया तो गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा ने जब चंद्रमा को देखा तो चंद्रमा की सुंदरता को देख करके आशिक हो गई, दीवानी बन गई चंद्रमा को देख करके। और एक बात कही चंद्रमा हम तुम्हारी सुंदरता को देख करके मोहित हो गए, आप एक काम करो आप मेरे साथ में विवाह कर लो। चंद्रमा ने कहा पागल हो तुम गुरु की पत्नी हो, अरे तुम तो माँ के समान हो, भला हम तुम्हारे साथ कैसे विवाह कर सकते हैं? जब आप यह नहीं शादी करोगे तो मैं श्राप दे दूंगी। क्या दशा बन गई? और भूल तारा की नहीं है, एक विद्वान लिख रहा है, क्या लिख रहा है? चंद्रमा को तारा ने कैसे देखा तो चंद्रमा के ऊपर तारा जब आत्माएं मिल जाती है और ये प्रीति की धाराएं दिल से ही दिल में आती है। तारा ने जो चंद्रमा की सुंदरता को देखा तो तारा जो थी वो चंद्रमा पे मोहित हो गई। चंद्रमा ने बहुत मना किया, नहीं मानी है, और जब मना करने से वो तारा नहीं मानी और चंद्रमा से एक बात कहने लगी, चंद्रमा तुम्हें नहीं मालूम अगर तुम अपने साथ मुझे लेकर के नहीं चलोगे तो जहर खा के मर जाओगी। नाना प्रकार की बातें करने लगी और तारा जो थी वो चंद्रमा से बोली, क्या बोली? आए जो को नहीं पाए लगी जो को नहीं पाए
चंद्रमा ने बहुत मना किया लेकिन वो तारा नहीं माना। आवाज करो कि महाराज जी आवाज लगा दो कि सामने वाले जो खड़े हैं सब बैठा है सही रखो यार और बैठ जाओ आप लोग खड़े हो गए चीज काट के बंद करो तुम बैठ जाओ तो अच्छा लगेगा। भागवत खड़े खड़े नहीं बैठ कर सुनी जाती है, खड़े खड़े नौटंकी नाच देखा जाता है। सही बात महाराज अभी बैठ खड़े देखो सही है। अपन अगर आ जाए हरियाणा से सपना चौधरी को देखो तो रात के 4 बज जाए चाहे घोड़े पे पंडाल लगा हो कोई मतलब नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की। चंद्रमा ने बहुत माना किया लेकिन तारा नहीं मानी, और जब तारा नहीं मानी है तो चंद्रमा तारा को भगा करके ले गया जिससे बुध नाम का लड़का पैदा हुआ। बुध नाम का लड़का पैदा हुआ, बुध की पुरवा हुई, पुरवा की आयु हुई, महाराज आयु के महाराज नहुष पैदा हुई जो चक्रवर्ती सम्राट थे। कौन पैदा हुए? नहुष जो चक्रवर्ती सम्राट थे। एक बार महाराज नहुष जो थे इंद्र बन गए इंद्र। और मैंने उस दिन भी कहा था कि इंद्र किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं था, इंद्र की उत्पत्ति भी हुआ करती थी। जैसे आजकल पद होते हैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, MP, MLA, ऐसे पद होता था। जो यज्ञ करता था जिसे यज्ञ में सफलता लगती थी वो इंद्रासन का अधिकारी इंद्र कहलाता था। इंद्र हो गए जब देवताओं के राजा जब इंद्र हो गए महाराज नहुष तो इन्हें अभिमान हो गया, घमंड हो गया। और ये तो सभी को मालूम है कि अभिमान जो होता है घमंड इंसान को मौत की ओर खींचता है। अभिमान नहीं करना चाहिए, घमंड। भागवत में सबसे पहले मोटे मोटे शब्दों में लिखा है श्री मद भागवत। श्री माने होता है लक्ष्मी, मद माने होता है अहंकार, भा माने भक्ति, दा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य, ता माने कर्ण। जहां पर ज्ञान भक्ति वैराग्य की चर्चा हो रही हो वहां पर मद नाम का शब्द नहीं होना चाहिए। मद और जिस आदमी के आगे मैं शब्द लग जाए समझो गए काम से। अभिमान नहीं करना चाहिए, घमंड। अभिमान बड़े बड़े अभिमान नहीं करना चाहिए, अभिमान। क्योंकि अभिमान जो होता है, घमंड जो होता है इंसान को मिटा देता है। एक विद्वान लिख रहा है, क्या लिखा? कि मैना जो मैना करनी है पक्षी का नाम होता है मैना। और मैना हमेशा एक बात कहती है कि मैं ना यानी मैं कुछ नहीं। और आदमी सम्मान करता है कि जगह के अंदर पास करता है, सेवा करता है। क्यों? वो कहती है कि मैं ना यानी मैं कुछ नहीं। आप लोगों ने खूब देखा होगा, तुमने भी देखा होगा, बकरी के मुंह से हमेशा घमंड भरी हुई बात निकलती है। बकरी जब जब बोलती तो एक ही बात कहती कि मैं किसी के लिए ही बोली आपने क्या दशा होती है। बकरी के मुंह से हमेशा घमंड भरी हुई भाषा निकलती है, क्या दशा होगी लिखा सकता है।
पतली सांसा बदलती है महाराज टाइम लगता है। इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए। मैना कहती है कि मैं तो हलाल की सम्मान करता है और बकरी के मुंह से हमेशा घमंड भरी हुई भाषा निकलती। बकरी कहती मैं किसी की दुनिया में भाषा बदलती है लेकिन टाइम मिलता है। कसाई के हाथ में बेची जाती है, कसाई के जब हाथ में जाती है तो फिर उल्टा उल्टा लटकाई जाती है, फिर उठाई छुरी अलग अलग सबको जानना है मोबाइल टाइम ओवर है वो चलो। और उसी की आंख से तो धात बनाई जाती है। वो धात कब काम में आती है जब धूल धुली जाती है तब कौन सी आवाज आती है जो तो कहने का मतलब ये है अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान जो होता है वो इंसान को पतनी को खींचता है। श्रोता महाराज नहुष जो थे चक्रवर्ती सम्राट थे, एक बार इंद्रासन के अधिकारी इंद्र हो गए और जब इंद्र हो गए इन्हें अभिमान हो गया। जब अभिमान हो गया इंद्रासन के अधिकारी बने तो एक दिन की बात थी। महाराज नहुष घोड़ा पर सवार हो केसी लगा लो, केसी लगाओ, मम्मी लीड लगा लो बाबू घुस ले जा भाई में अच्छा मत लगा लो चूना घुसे महाराज वो भी फोन उठा नहुष जो थे घोड़ा पर सवार हो गए शिकार खेलने के लिए चले। देखो कोई तो आई फोन उठा अब घोड़ा पर सवार हो गए जब शिकार खेलने के लिए चले। महाराज नहुष उसी रास्ता से निकले हैं जिस रास्ते पर पहले वाले इंद्र का महल पड़ता था। और जब घोड़ा पर सवार होकर के महाराज नहुष जा रहे थे श्रोताओं तो पहले वाले इंद्र की पत्नी ने जब देखा है महाराज नहुष को देख करके वो मुस्कुरा रही, हंसने लगी। और जो हंसी महाराज नहुष ने जैसे पहले वाले इंद्र की पत्नी को हंसता हुआ देखा तो मन में गलत विचार आ गया, गलत भावना लगी। शिकार खेलने के लिए नहीं गए, वापस लौट आए। एक पत्र लिखा और पत्र में ये लिखा पहले वाले इंद्र की पत्नी के लिए कि मैं तुम्हारी सुंदरता को देख करके आशिक हो गया, दीवाना हो गया, मैं तुम्हारे साथ सहवास करना चाहता हूँ। अगर तुमने मना कर दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारे पूरे परिवार को छोड़कर जमीन में दबा दूंगा। नीचे अपने हस्ताक्षर करके और पत्र एक नौकर के द्वारा भिजवा दिया। और जब नौकर के द्वारा पत्र भिजवाया तो पहले वाले इंद्र की पत्नी ने जैसे पत्र को पढ़ा अब इंद्रासन के अधिकारी हो गए, तुम्हें घमंड हो गया, हमें लगता अब राज नहीं तुम्हें मौत की बहुत जरूरत है। तो महाराज के लिखे हुए शब्दों का बड़े अच्छे शब्दों में जवाब दिया। ये कहा कि हम तुम्हारे साथ में तैयार तो हैं लेकिन उससे पहले कुछ हमारी शर्त है। क्या शर्त लिखी? जिस पलंग पे सहवास करोगे वो ब्राह्मणों के द्वारा बैठवाई जाए और तुम मेरे घर तक चल के आओगे। घोड़ा में नहीं, पालकी में बैठे और पालकी में कार नहीं, नौकर नहीं, आगे लगाना महात्मा और पीछे लगाना ब्राह्मण। महाराज को जैसे पत्र मिला, पालकी सजवाई गई, पलक बैठवाई गई, नौकर नहीं लगाए, आगे लगाने महात्मा और पीछे लगाने ब्राह्मण चले। विद्वान ने लिखा, क्या लिखा? लिख रहा है विद्वान कि कौन
में उल्लू काली अंधोरा दिन तक भूखी गई सबको। आगे महात्मा पीछे ब्राह्मण चल दिए हैं। महाराज नौसम जो थे पालकी के अंदर बैठे हुए थे, आवाज लगाने लगे, ए महात्माओ, ए ब्राह्मणों, क्या कर रहे हो, जल्दी चलो। ऐसे नहीं सर्प की गति जैसे सर्प चलता है। एक महात्मा ने आवाज लगाई, क्यों चल तो रहे, काय का बिना मतलब में चिल्ला रहे हो। महाराज ने उसको क्रोध आया, पालकी से बाहर निकल के महात्मा जी के लात मारी तो महात्मा जी जमीन पे गिरे। उनके मुंह से खून बहने लगा। जब मुंह से लहू बहने लगा, बड़ी वृद्ध महात्मा थे, कुंभज ऋषि ने उन्हें आकर के उठाया। जिन महात्मा जी का नाम था अगस्त मुनि। अगस्त मुनि महात्मा जी के लात मारी, कुंभज ऋषि महात्मा जी ने उन्हें आकर के उठाया और महाराज ने उसको श्राप दे दिया, ओए पराई औरत के पीछे पागल कुत्ता, तूने ब्राह्मणों को नहीं देखा, तूने संतों को नहीं देखा। अरे ये ब्राह्मण तो हमारे राष्ट्र की धरोहर है, हमारे राष्ट्र की ब्राह्मण धरोहर है। संत महात्मा तो भगवान का स्वरूप होते हैं। तूने नौकरों की भांति पालकी में लगा लिया, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तो इसी वक्त इसी पालकी में किसी जगह अजगर हो जा। राजा पालकी में अजगर हो गए। एक विद्वान ने लिखा है, क्या लिखा है, छोटी मोटी सब ही सब ही किसकी पे दुश्मन मारदाई से विद्वान ने लिखा है तो गलत नहीं लिखा है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जननी सम देखो पर नारी धर्म परापत सते स्वभाव। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जननी सम देखो पर नारी और धर्म परापत सते स्वभाव। जननी कहते हैं जन्म देने वाली को, जननी कहते हैं जन्म देने वाली को। पराई औरत तो मां की समान होती है। हर व्यक्ति को पराई औरत को मां की दृष्टि से देखना चाहिए, विद्वानों ने लिखा है। और क्या लिखा है, एक विद्वान तो ये कहता है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि जननी समझे तो पर नारी धन परापत सते स्वभाव। एक विद्वान ये लिखा है, क्या लिखा है, किसी परिवार को
लेकिन हमको एक बात करेंगे, निवेदन करूंगा सर क्या कौन सी अपन जो भी लिखा है गलत नहीं लिखा है। महाराज नहुष जो थे ये अजगर हो गए, सर्प बन गए। महाराज ब्राह्मण कुंभज ऋषि जी ने इन्हें श्राप दे दिया। जवाब दिया है दूसरे की स्त्री तो मां के समान होती है, जननी सब देखो पर नारी, लेकिन तेरी नीयत बिगड़ गई, जा अगर श्राप देता हूं तो अजगर हो जा। श्राप के कारण अजगर हो गए, और जब अजगर हो गए तो इन्हीं महाराज नहुष के बड़े पुत्र जिनका नाम था ययाति। महाराज ययाति जो थे ये राजा के महाराज नहुष के बाद में। अब महाराज नहुष का विवाह कहां से हुआ था? जब राजा बने राज सिंहासन पर राजा बिठाए गए, राजा तिलक तो इनका विवाह कहां से हुआ, कैसे हुआ, किसके साथ में हुआ? एक दिन की बात थी। इनका विवाह महाराज ययाति का जाति से यादव थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, ये चंद्रवंशी राजा थे। महाराज ययाति का विवाह श्रोताओं
ब्राह्मण शुक्राचार्य की बेटी के साथ में हुआ। जो ब्राह्मण शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे, इसके दैत्यों के गुरु थे, इन्हें हर तत्व का ज्ञान था। दैत्यों के गुरु थे, जाति से ब्राह्मण थे, हर तत्व का ज्ञान था। इनके अंदर एक कमी थी महाराज, ब्राह्मण शुक्राचार्य के अंदर। कौन सी कमी थी? दैत्यों के गुरु थे, हर तत्व का ज्ञान था, लेकिन संसार में हर प्राणी को ब्राह्मण शुक्राचार्य जो थे ये दो दृष्टि से देखा करते थे। दो दृष्टि से, ये हमारा है, ये पराया है, ये हमारा है, इसके साथ साथ हो रहा है, ये पराया है, मर जाए जिंदा है कोई मतलब नहीं। दो दृष्टि से, इसीलिए भगवान रावण अंकुल का वेश धारण करके जब महाराज बलि की परीक्षा लेने के लिए जब गई, बलि को छलने के लिए, तब ब्राह्मण शुक्राचार्य जो थे सूक्ष्म रूप धारण करके ये अंजलि में बैठ गए। भगवान ने देखा, अच्छा गुरु जी पहले से विराजमान है, चलो चलते चलते गुरु जी का सीताराम करते चले। तो भगवान ब्राह्मण अंकुल के जो महाराज बलि के दरवाजे पर गए थे, देखा भगवान ने कि ब्राह्मण शुक्राचार्य जाति से ब्राह्मण है, बड़े विद्वान है, हर तत्व का इनको ज्ञान है, लेकिन इनमें कमी जो है, चलो ये कमी आप दूर करते चले। इस संसार में हर प्राणी को दो दृष्टि से देखते, हमारा है, पराया है, ये हमारा है, इसके साथ छल हो रहा है, पराया है, कुछ भी हो कोई मतलब नहीं। भगवान ने इनकी एक आंख फोड़ दी, कथा सुनी होगी आपने। भगवान ने इनकी एक आंख फोड़ दी। अच्छा, आंख क्यों फोड़ी थी? एक ही काय फोड़ी, दोनों होते थे, देखते नहीं बिल्कुल से। एक आंख भगवान ने शुक्राचार्य ब्राह्मण की इसलिए फोड़ी, श्रोताओ इस संसार में हर व्यक्ति को दो दृष्टि से देखा करते थे। भगवान ने कहा कि जाओ आज से दो नहीं, हर आदमी को एक ही दृष्टि से देखोगे, एक ही दृष्टि से, इसलिए एक आंख फोड़ो। ब्राह्मण शुक्राचार्य की बेटी का नाम था देवयानी। देवयानी और ब्राह्मण शुक्राचार्य जो थे ये अपने शिष्य बृहस्पति दैत्य के यहाँ रहा करते थे, उसके राज्य में रहते थे बृहस्पति दैत्य के यहाँ। ये बृहस्पति रहता कहाँ था? राजस्थान में जयपुर पड़ता है, जयपुर। जयपुर के निकट एक फुलेहरा नाम का रेलवे स्टेशन पड़ता है। उस फुलेहरा रेलवे स्टेशन से 11 किलोमीटर दक्षिण साइड में चामन रोड सामर में झील के पास में एक गांव पड़ता है। गांव का नाम है देवयानी। जिस गांव में हमारे गुरुदेव नरेश शास्त्री जी का 2019 में नाइट का कार्यक्रम हुआ। ब्राह्मण शुक्राचार्य शिष्य बृहस्पति के यहाँ रहते थे और शिष्य की भी एक बेटी थी जिसका नाम था शर्मिष्ठा। दोनों गुरु शिष्य की लोगों बेटियां थी, दोनों बेटियों में बहुत ही प्रेम था। सोए संग, जगे संग, जाए संग, खाए और संग, यानी हर काम सबके संग होते थे। दोनों गुरु शिष्य की बेटियां धीरे 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 श्रोताओं, जेठ का महीना था, बड़ी भीषण गर्मी हो रही थी। देवयानी ने कहा, बहन शर्मिष्ठा, बड़ी तेजी से गर्मी हो रही है, गांव के पास में एक बड़ा अच्छा सरोवर है, चलो सरोवर में नहाने चलेंगे। गुरु शिष्य की बेटियां बढ़ी सरोवर में नहाने के लिए, और जब दोनों बेटियां सरोवर में नहाने के लिए पहुंची तो कपड़ा उतार के किनारे बैठी, जल में नगिन होकर के नहाने लगी। और जबकि नारी जाति को जल में नगिन होकर के नहाना नहीं चाहिए, अगर घुटनों से जल ऊपर हो तो नारी जाति को जल में प्रवेश नहीं करना चाहिए। जल में रहने वाले पर देवता का अपमान होता है। जल में नगिन होकर के दोनों बेटियां नहाने लगी। तब तक ब्रह्मपुत्र देव श्री नारद जी कहाँ से चले, बीड़ा को बजाते बोले लक्ष्मी नारायण नारायण
से निकले जहाँ दोनों बेटियां सरोवर में स्नान कर रही थी। और जो देवी आई ने नारद जी को आता हुआ देखा, जवाब दिया बहन सर्वेश्वर, हाँ नारद जी आ रहे हैं। तो जवाब दिया नारद जी आ रहे हैं तो क्या, बाहर निकलो, कपड़ा पहनो। अब वो राजा की बेटी थी, बड़ा अभिमान था उसको। जवाब दिया आने दे नारद को। अरे नारद जी आए, जब तक यहाँ आएंगे तो दोनों जल में डूबकी लगाएंगे। जब नारद जी चले जाएंगे तो दोनों खुद कूद के नहाएंगे। देवयानी कहने लगी बहन नारद जी इतने सलगी हैं, अगर किसी पेड़ के नीचे अगर बैठ बैठ बेड़ा को बजाने लगे तो डूबी मर जाओ। बाहर निकलो। दोनों बेटियां जल से बाहर निकली है श्रोताओं, और कपड़ा पहन रही। लेकिन मुसीबत एक खड़ी हो गई, नारद जी तो चले गए। और जब नारद जी चले गए तो देवयानी ने अपने कपड़ा जैसे शर्मिष्ठा पे देखे, उस शर्मिष्ठा ने जैसे देवयानी के ऊपर कपड़ा देखे, कपड़ा बदल गया। देवयानी ने शर्मिष्ठा के कपड़ा पहन लिया और शर्मिष्ठा के कपड़ा देवयानी ने पहन लिए। नारद जी चले गए। और जब नारद जी चले गए, आगे बढ़कर के शर्मिष्ठा ने देवयानी से एक बात कही, हो मेरे बाप के टुकड़ों पर पलने वाली कमीन की औलाद, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे कपड़ा पहन लिए। देवयानी कहा लगी बहन जान पूछ के नहीं पहन, धोखे में पहन लिया, कोई बात नहीं, घर पे चल के ले लेना। अरे तुम राजा की बेटी हो, तुम्हारे घमंड में चढ़ती का मरी जाती। देवयानी के गाल पे आगे बढ़कर के शर्मिष्ठा ने तमाचा दिया। जवाब दिया, जवान लड़ा दिए, मेरे बाप के टुकड़ों पर पलने वाली कमीन की औलाद भिखमंगे की बेटी, नाना प्रकार के अपशब्द कह दिए। आगे बढ़ के दोबारा तमाचा दे दिया। और जब आगे बढ़ के दोबारा तमाचा देवयानी के गाल पर शर्मिष्ठा ने दिया, अब रुका देवयानी से नहीं, दो तमाचों को जवाब देवयानी शर्मिष्ठा को कई तमाचों में दे दिया। अब तो शर्मिष्ठा के गाल पे छक्का चौका लगने लगी, चक चक पट पट पट। दोनों बेटियों में विवाद हो गया, हाथापाई होने लगी। पीछे खड़ा हुआ शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुआं में ढकेल दिया, कुआं में। अब कुआं में ढकेल लिए घर को चली गई। लेकिन घर पे बताया नहीं, मतलब गुरुजी की बेटी को कुआं में ढकेल दिया। सारी रात देवयानी कुआं में पड़ी हुई रोती रही है, गलती रही है। सवेरा जब हुआ है श्रोताओं, तो कोई महाराज नहुष के पुत्र याग जो थे घोड़ा पर सवार होकर के शिकार के लिए चले। और जब घोड़ा की टापों की आवाज जब देवयानी ने कुआं से जब सुनी है तो अंदर से आवाज लगाई है, बोली है, घोड़ा महाराज ने जैसे आवाज को सुना तो घोड़ा से उतर के नीचे आई।
कुआं में जैसे ही लड़की को पड़ा हुआ देखा, महाराज ययाति ने लाखों प्रयत्न किए हैं, देवी रानी को कुआं से बाहर किया। सवाल किया क्यों, कौन है, क्या नाम है तुम्हारा, किसकी बेटी है? देवी रानी ने दोनों हाथ जोड़े अपना परिचय दिया, जवाब दिया मेरा नाम देवी रानी है, पिता का नाम शुक्राचार्य है, जाति से ब्राह्मण। तुम शुक्राचार्य ब्राह्मण की बेटी हो? बोली हाँ। इस कुआं में कैसे गिर गई? जवाब दिया मेरे शिष्य पिताजी के जो शिष्य परवाह है, उनकी बेटी शर्मिष्ठा ने मुझे कुआं में ढकेल दिया, मुझसे गलती हो गई, भूल से मैंने उनके कपड़ा पहन लिए थे। महाराज ययाति ने जवाब दिया है जाओ घर को जाओ, आइंदा ऐसी बेटियों के साथ सरोवर पर हर नाम है बता। देवी रानी से कहा है कि अपने घर जाओ, दोबारा ऐसी बेटियों के साथ में सहेलियों के साथ में बाहर आते, और जो कहा कि घर जाओ, तो देवी रानी ने आगे बढ़ के महाराज की कलाई पकड़ी। तो एक बात कहाँ जा रहे हैं? ऐसे नहीं बोलो, तो मेरे साथ विवाह करो। और बोली मेरे साथ विवाह करो। श्री सुखदेव बोले हे पितामह अभिमन्युलाल परीक्षित जी, आइए ताली बजा करके सभी भक्तगण बड़े भाव से कीर्तन बोलिए। और यहाँ से आगे परम श्रद्धेय गुरुदेव मंच पर आसीन हो चुके हैं, उनके पावन मुखार बंधु से कोकिला वाणी के द्वारा आप लोग आगे की चर्चा श्रवण करेंगे। बोले सभी लोग ताली बजा आज 5वां दिन हो रहा है। ये और लोग कैसे लोग बैठे
ऐसी बात नहीं, हमारे किसी से परिचित है, पूरे गांव को जानते हैं, लेकिन बोलो बोलो गद्द बोलो अभी कथा हो रही है, नहीं टाइम किसी के पास में थकाऊं। आजा हरियाणा से सपना चौधरी से जब घोड़े पे पांडा लगा हो कोई मतलब नहीं, रात के 4 बच्चा बोलो सब लोग ताली बजाते टेप दे दियो टेप। अरे देखो ना भैया टाची ना मारे पे जे है बने गई आ गया। अरे इलाज है ना मो आ गया का काम कोई ना ले जाओ कोई ना अरे तो पिछाई है हरी जा कौन के बैठ है हां सीधी आवाज आ रही है। टैप ना भैया टैप डोरा टूर अद्धा डोरा दे डोरा मत खींच ए मेरे लो बनाएगा नाची बोलेगी ना सोचा है मैंने पवन सुख जान की हो आप रहते हैं बड़ी सुखों सौंदर्य मेरी सरस्वती और गौरी पुत्र गणेश प्रभात संध्या करो मेरी बंदो गया और हे तुम सदा सहायक मैं तुम्हें गुरुदेव लाल लहा धनिका सर्वमंगल धर्म है
स्वर्गीय पिता विशेष को मिला कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी हमें सारी हो चला हमसे तुमको तुमसे ऐसे लोग कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? हमारी सभा में बैठे हुए उपस्थित सभी श्रोता बंधु, आज ये भगवान की पावन कथा को चलते हुए जो ये 5वां दिन है, 5वां दिवस है, आइए गौर कर रहे हैं भगवान की पावन कथा की तरफ। भगवान कन्हैया के बारे में
मथुरा की जेल खानों में भगवान कन्हैया का अवतार कैसे हुआ है और चंद्रवंश की कथा इतनी पवित्र कथा है जिसके सुनने से जन्म जन्मांतर के कष्ट और पाप से दूर हो जाते हैं। मथुरा में उग्रसेन और देवक नाम के राजा हुए हैं। उग्रसेन की पत्नी का नाम था कबररेखा और ये कंस जो था ये उग्रसेन से पैदा नहीं हुआ था। ये कंस दुर्मिल के नाम के राक्षस से पैदा हुआ था। ऐसा कैसे हो गया आप बताते चला। कबररेखा जो थी ये देखने में बहुत सुंदर थी। एक बार कबररेखा सहेलियों के साथ बाग में घूमने के लिए गई है।